नमस्कार, मैं ज्योति खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का सर्वोदय टीवी पर। पलवल में चल रहे किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत के वायरल हुए बयान के बाद ब्राह्मण समाज में रोष बना हुआ है। इस बयान के बाद राकेश टिकैत के खिलाफ पलवल ब्राह्मण सभा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें निर्णय लिया गया कि राकेश टिकैत पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा, साथ ही उसका पुतला दहन भी किया जाएगा। ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी ये बैठक किसान आंदोलन के खिलाफ नहीं, बल्कि ये बैठक तो केवल राकेश टिकैत के अभद्र व्यवहार के खिलाफ है। क्या नाम है? मुझे पंडित भूदेव शर्मा कहते हैं जी। आज किस तरह की जो मीटिंग रखी गई थी, बैठक रखी गई थी? आज जो मीटिंग रखी गई है जी, आज हमारे समाज के खिलाफ राकेश टिकैत, जो अपने आप में किसानों के नेता कहते हैं, वो कल आए और उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत ही निंदनीय भाषा बोली, हमारे पूरे समाज को गाली दी। उसके साथ साथ जो वहाँ के स्थानीय लोग बैठे हुए थे, उन्होंने एक ने भी विरोध नहीं किया, वहाँ तालियां बजाई। तालियां बजाने के साथ साथ खिलखिलाते हंसे। हमारे समाज को जब पता लगा इसके बारे में कि ऐसे ऐसे ये सोशल मीडिया के द्वारा, तो समाज में काफ़ी रोष और गुस्सा। तुरंत समाज ने अपने आप ही हमारे जो प्रदेश अपने जिला के अध्यक्ष हैं उनको बताई। उन्होंने तुरंत एक शॉर्ट नोटिस पे कही भी समाज के आदमी सभी तुरंत इकट्ठे हों और राकेश टिकैत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए, और जो वहाँ के स्थानीय जो लोग वहाँ के बैठे थे उनका बहिष्कार किया जाए, क्योंकि किसी भी बिरादरी को ऐसे गाली देना और उसमें ताली बजाना बहुत बुरी बात है। ये पहली, हमने तो अपने जीवन में पहली ऐसी घटना देखी जो कोई आदमी किसी समाज को गाली दे और उस समाज के प्रमुख लोग उस पर तालियां बजाएं। आज ब्राह्मण सभा भवन में ब्राह्मण सभा के सभी साथियों, नौजवान लड़कों की सभी की मीटिंग हुई। इसमें जो राकेश टिकैत ने जो अभद्र टिप्पणी की, समाज को तोड़ने का जो कार्य कर रहा है, उसके विरुद्ध सब एकत्र हुए। आज जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और सभी लोग जो है एक स्थान और दिन निश्चित करके उनके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिससे कि वो समाज को ऐसे आगे से तोड़ने का कार्य ना करे। मुकदमा दर्ज आज ही कराने की है। कैंप थाना सभी लोग जो है एकत्र होकर जा रहे हैं, कैंप थाने में जाके उसकी FIR कराई जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल दीक्षित है और मैं युवा ब्राह्मण संगठन का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। जैसे ही कल रात को मेरे को ये वीडियो मिली मेरे फ़ोन पर और उसको मैंने देखा, जिसमें ये राकेश टिकैत नाम का, जैसे उर्फ डकैत भी बोला जा रहा है, ये गुंडा तत्व यहाँ पलवल में आकर हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा ख़त्म करना चाह रहा है। साथ ही साथ मैं उन लोगों का भी विरोध करता हूँ जो उस पंडाल में उस डकैत के उस असभ्य भाषा का समर्थन कर रहे थे और यहाँ के स्थानीय नेता बनते हैं, वो छुटभइये नेता हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ लोगों को, वो छुटभइये नेता हैं। उनके जीवन थानों की दलाली में गुजरा है। उनके दामन पर ऐसे चरित्र पर ऐसे दाग धब्बे लगे हुए हैं कि वो कहीं सर उठा के उजले कपड़े पहन के तो घूम रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा में इतने दाग लगे हुए हैं कि वो, मैं पूरा इलाका जानता है उनको। मैं डायरेक्टली उनके नाम लेकर अपनी जीव गंदी नहीं करना चाह रहा, लेकिन पूरा इलाका उनको जानता है, उनके कर्मों के आधार पर जानता है। साथ ही साथ में वहाँ जो हमारे पाल पंच बैठे थे ज्ञानचंद जी, जो छत्तीस बिरादरी के द्वारा, जिसमें छत्तीस बिरादरी के गांव आते हैं, उनके पंच है। वो खुद मेरा गांव रामपुर खोर, मैं पंडित के है जी। बैठक में निर्णय ये है कि हम उस राकेश टिकैत और उसके समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। साथ ही साथ हम विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और साथ ही साथ हम जो इस पलवल के सामाजिक तत्व उस पंडाल में बैठे थे उस समय और उसकी तालियों से हौसला अफजाई कर रहे थे, उनके खिलाफ भी हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। असली टीस हमें उन लोगों ने पहुंचाई है। टिकैत तो एक मामूली गंडा, उसको बुला लिया, यहाँ बुलवा लिया, लेकिन उसका सहयोग करने वाले जो यहाँ के लोग हैं, हम उनका खुला विरोध पर। मंदिर सबके हैं, खाली ब्राह्मण समाज के मंदिर थोड़े ही हैं। इसको बोलने का क्या अधिकार है मंदिरों के बारे में? तो मेरा ये कहना है कि चाहे गुर्जर समाज से, ठाकुर समाज से, ब्राह्मण समाज से, ये ब्राह्मणों से हिसाब ले रहा है। इसकी क्या औकात? कह रहे हैं हम युवा यूथ बॉडी होने के नाते, आप सभी के बुजुर्गों के आशीर्वाद से, इसकी क्या हैसियत है हिसाब लेने की? क्या ब्राह्मण से हिसाब ले सकता है? अरे ब्राह्मणों ने तो समाज को जोड़ने का काम किया है, ना कि तोड़ने का। ये समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। और मेरी सभी ब्राह्मण भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, सभी यूथ बॉडियों से, भाई जहाँ भी समाज एकत्रित करे,
कोई भी भाई कंधा से कंधा मिलाकर काम करो। अरे ज्ञापन हमको देना चाहिए, कानूनी पहलू भी हमें अपनाना चाहिए। नतीजा जो भी होगा जैसे होगा, लेकिन उससे समाज में हमारे में या उन लोगों में जिनके प्रति और भी समाज के हो सकते हैं, जिनके प्रति लोग टिप्पणी करते हैं, उनको उत्साह बढ़ेगा। क्योंकि इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और जिनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, जिनके खिलाफ हम ज्ञापन देंगे, उनको भी इस तरह का सबक मिलेगा कि हमको भी इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे समाज को खराब करने का काम हो। आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने किसानों के लिए इतनी बड़ी सोच रख करके जो इस तरह के वो अध्यादेश लाए, और उन अध्यादेशों पर उनका विरोध केवल इसलिए कर रहे हैं कि ये किसान भोले भाले हमारे बहकावे में आ जाएं और हम इतना प्रेशर सरकार पर बना दें कि सरकार हमें से पीछे से हमें अटैचियाँ भर भर के दे दे। लेकिन मोदी जी और सरकार इन सब जो ये छुटभैया इस तरह की फुसलाहट की राजनीति कर रहे हैं, उन सबको पहचान चुकी है। सरकार भी बहकावे में आने वाली नहीं है। किसानों के हम साथ हैं। किसानों की जो जायज़ मांगे हैं उनका संशोधन करने के लिए पहले या आज करने से पहले जिला ब्राह्मण सभा की तरफ से एक एफआईआर के लिए एक एप्लीकेशन दी जाती है कैंप थाने में, क्योंकि कैंप थाने का मामला पड़ता। पहले एप्लीकेशन दे जिला ब्राह्मण सभा और उसमें सबके करके और उसमें सबके वो मिला के सबके साइन करा के पहले एप्लीकेशन दी जाए, ताकि मुद्दा आगे बढ़े, फिर आगे उसे बढ़ाया जाए। और फिर पुतला भी फूको और प्रदर्शन करो, फिर वो करो। और ऐसे तो बात करते रहो जी, तो मुद्दा रात शाम तक करते पहले यहाँ काम करो जी हैं। चाहे वो गैर ब्राह्मण समाज का कोई भी हो, उसको भी ना बनाया जाए। जो भी मुख्य अतिथि हो, चीफ गेस्ट हो किसी भी कार्यक्रम का, वो गैर ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। अगर ब्राह्मण सभा का कार्यक्रम है तो आप खुद जाके उनका आगे झोली फैलाते हो, केवल किसके लिए? एक कमरा दे दो जी, एक ये बनवा दो जी, तो ये इसका भी एक गलत मैसेज जाता है। तो मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आगे से जो भी कार्यक्रम में चीफ गेस्ट हो वो गैर ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। अपने बरादरी के लोग जो भी जैसे भी सामर्थ्यवान है अपने हिसाब से वो अपनी औकात के हिसाब से दान दे देंगे। तो गैर ब्राह्मण के पास आप, मेरा करबद्ध प्रार्थना, उसके लिए भी ना जाएं। और रही इसकी टिकैत की बात, तो जो जिम्मेवारी समाज हमारी लगाएगा, जिस तरह की जिम्मेवारी लगाएगा युवा साथियों की, वो हम पूरी तरीके से उसको वहन करने के, तैयार करने के हम हाजिर हैं। मैं वीरेंद्र शर्मा, जिला प्रवक्ता ब्राह्मण सभा पलवल। आज ये जो बैठक शॉर्ट नोटिस पे बुलाई गई, उसके लिए मैं अपने छोटे भाई राहुल दीक्षित जी और अमन भारद्वाज जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सभी समाज के जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उनको एक शॉर्ट नोटिस पे आज इकट्ठा किया। आपने देखा होगा कल एक वीडियो वायरल हुआ इस कलंकित समाज में पैदा हुए राकेश टिकैत का, कि उसने किस प्रकार ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए, भाषण दिए, जो एक बहुत ही अपने आप में एक शर्मसार करने वाली घटना थी। उसी का विरोध करने के लिए, उस कलंकित व्यक्ति का विरोध करने के लिए आज हम सारा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ पंडित धर्मचंद की अध्यक्षता में। बैठक के बाद निर्णय क्या रहा है? बैठक के बाद निर्णय रहा, जैसा कि आपने यहाँ देखा और सुना, कि अभी एफआईआर हमारे समाज के लोग उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाएंगे, दरखास्त देंगे। और सोमवार का हमारा समय निर्धारित हुआ है इस सभा में कि सोमवार को सुबह 11 बजे इस ब्राह्मण धर्मशाला में इकट्ठा होकर हजारों की संख्या में उस राकेश टिकैत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने का काम करेंगे। बुलाया तो महेश शर्मा बुलाया, रामविलास शर्मा बुलाया, डीपी वत्स बुलाया, मूलचंद शर्मा बुलाया। हमने कभी भी किसी को इस ब्राह्मण सभा में मुख्य अतिथि ब्राह्मण के सिवा आज तक बनाया नहीं, और 1 रुपया किसी से लिया नहीं। ये जरूरी है बतानी। अब हमारे युवा ने ना पता फिर कैसे होगी? 1 रुपया लिया ही नहीं किसी से, ब्राह्मणों का पैसा।